नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार बैंकिंग व रोजगार विद अंकित। मेरा नाम शोभित और आपके बीच उपस्थित हूं एक बहुत छोटी सी वीडियो में एक शानदार अपडेट लेकर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2025 को आईबीपीएस पीओ ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया और इस नोटिफिकेशन में तीन खास बातें। पहला, नए एग्जाम पैटर्न से कंपटीशन पर कितना इफेक्ट। दूसरा, क्या होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। और तीसरा, कैसे होगा एग्जाम पास। इन तीन सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो नया एग्जाम पैटर्न है इससे कंपटीशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि 2024 यानी पिछले साल का जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या एग्जाम पैटर्न था और इस साल क्या एग्जाम पैटर्न है। अगर मैं 2024 से 2025 की तुलना करूं तो आप देखेंगे कि 2024 में इंग्लिश के 30 सवाल 30 नंबर के लिए पूछे जाते थे प्रीलिम्स में, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो इंग्लिश के 30 सवाल 30 नंबर के लिए ही पूछे जाएंगे 2025 में। अगर मैं बात करूं 2024 में तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मिनट्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मिनट्स। लेकिन 2025 में आप देखेंगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स के लिए कर दिए, यानी कि जो क्वांट का स्कोरिंग वेटेज था उसको कम कर दिया। पिछले साल वो 35 नंबर था, इस बार वो 30 कर दिया। रीजनिंग जो पिछले साल 35 क्वेश्चन 35 नंबर के थे वो अब 35 से बढ़ाकर 40 कर दिया। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अगर साथियों मैं मेंस की बात करूं तो 2024 में रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 45 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए और 60 मिनट की टाइमिंग हुआ करती थी। लेकिन इस साल का जो नोटिफिकेशन है उसमें 45 क्वेश्चन फॉर 60 नंबर फॉर 60 मार्क्स, लेकिन टाइमिंग जो है वो 50 मिनट्स की कर दी, ठीक है। पिछली बार का जो रेशो था 45-60-60 था, लेकिन इस बार हो चुका है 45-60 और 50, यानी कि एक बड़ा बदलाव आपको देखेंगे कि आईबीपीएस पीओ मेंस में रीजनिंग के लिए जो पिछले साल 60 मिनट्स यानी 1 आवर का टाइम हुआ करता था, 2025 में वो महज 50 मिनट का रह गया। अगर मैं बात करूं साथियों जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन की तो रेशो था 40-40-35, 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट। लेकिन 2025 में 40 क्वेश्चन से कम हो गए 35 क्वेश्चन, जो 40 मार्क्स था वो रेज होके हो गया 50, और जो टाइमिंग हुआ करती थी वो अब हो गई 25 मिनट। 35-50-25 जो रेशो हुआ करता था 40-40-35 का, ठीक है, वो अब हो गया 35-50-25। यानी कि आप देखेंगे कि अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो पिछले साल 35 मिनट का समय मिलता था आईबीपीएस पीओ जीए के लिए, कितना 35 मिनट्स। लेकिन इस साल ये टाइमिंग माइनस होकर हो गई 25 मिनट, 10 मिनट यहां कम हो गए। तो अब ये मतलब एक एक्साइटमेंट है कि भाई ये जो टाइमिंग कम हो रही है, रीजनिंग में टाइमिंग कम हो रही है, जीए में टाइमिंग कम हो रही है, ये टाइमिंग ऐड कहां हो रही है। अब आप देखेंगे कि आईबीपीएस पीओ 2024 में इंग्लिश में 35 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए 40 मिनट का समय था, लेकिन यहां पर इंग्लिश क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए 40 मिनट। इंग्लिश में इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। डीआई की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल जो डेटा इंटरप्रिटेशन था इसमें 35 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स, 35 सवाल 60 नंबर के लिए और 45 मिनट का टाइमिंग था। अब यहां पर जो टाइमिंग है साथियों 35 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स एंड टाइमिंग है 45 मिनट्स का। तो आप देखेंगे कि पिछले साल जो पेपर था आपका वो 3 घंटे की टाइमिंग थी, 180 मिनट का पेपर था पिछले साल का। इस बार जो पेपर का ओवरऑल टाइमिंग है, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर की, तो वो टाइमिंग 160 मिनट होगी, यानी 20 मिनट्स लेस हो गया, 20 मिनट्स कम हो गया। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल आईबीपीएस पीओ के एग्जाम पैटर्न को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाया गया है, क्योंकि जो पिछले साल आप देख रहे थे कि रीजनिंग में 60 मिनट्स थी उसको इस बार 50 मिनट कर दिया, 10 मिनट यहां काट लिए। और जीए में जो पिछली बार आप 35 मिनट दे रहे थे आईबीपीएस पीओ मेंस में, तो 2025 में 10 मिनट यहां कम कर दिए। यानी पिछले साल जो 180 मिनट का पेपर हुआ करता था आईबीपीएस पीओ मेंस, इस साल यही पेपर 160 मिनट का हो गया। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की साथियों बात करूं तो आप देखेंगे कि पिछले साल इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड एसे 2 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए 30 मिनट का टाइमिंग था। यहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर में एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन को डाला गया है, 2 क्वेश्चन 25 नंबर 30 मिनट का। यानी कि इस साल जो ये पेपर होगा 190 मिनट का पेपर होगा आपका आईबीपीएस पीओ मेंस, जिसमें 160 मिनट्स होंगे आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए,
जिसमें चार टेस्ट होंगे, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, डीआई, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके पास रहेंगे 30 मिनट्स, यानी 3 घंटे 10 मिनट का ये पेपर रहने वाला है, जो पिछली साल साथियों 3.5 घंटे का होता था। जो 210 मिनट का पेपर होता था, अब वो 210 मिनट का पेपर इस साल से 190 मिनट का होगा। 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बड़ी अपडेट है। तो साथियों, इस अपडेट से क्या क्या आपको इंपैक्ट नजर आता है, उस इंपैक्ट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले, मोर प्रेशर ड्यू टू सेक्शनल टाइमिंग। आप देख पा रहे हैं कि जो ये सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है, 10-10 मिनट जो रीजनिंग और जीए में कम हो गए, इससे आपके ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर महसूस होगा। ईच सेक्शन रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एज फिक्स टाइम लिमिट, ठीक है, एक फिक्स टाइम लिमिट होगी जिसमें आपको पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। स्टूडेंट कैन इस सेक्शन में, यहां का मतलब रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश हैज फिक्स टाइम लिमिट का मतलब ये नहीं है कि केवल रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। फॉर एग्जांपल उसने बताया इस सेक्शन का मतलब प्रत्येक सेक्शन, इसमें जीए भी शामिल है, ठीक है। स्टूडेंट कैन नो लॉन्गर स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन स्ट्रॉन्गर सेक्शंस टू कंपनसेट फॉर वीकर वंस। तो जिस पार्ट में आप बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है, उसको आप ज्यादा समय नहीं दे सकते, और जिसमें आप कमजोर हैं, ठीक है, उस सेक्शन के कंपैरिजन में। तो इन्होंने फिक्स टाइमिंग सेट कर दिया, ये इसका मतलब है। दिस डिमांड्स बेटर स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो ये बताता है कि अब आपको और ज्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी पर काम करने की आवश्यकता है, और ज्यादा टाइम मैनेजमेंट को करने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो कि इंग्लिश में होगी, द मेंस एग्जाम इंक्लूड अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, लेटर एंड एसे राइटिंग। स्टूडेंट नीड टू प्रैक्टिस फॉर्मल राइटिंग, ग्रामेटिकल रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो इन सब पर काम करने की आवश्यकता है। हायर डिफिकल्टी लेवल इन मेंस में जो आप जानते हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो काफी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू क्लर्क, कंपैरिजन टू अदर एग्जाम्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मेन पेपर आर नाउ मोर एनालिटिकल एंड ट्रिकी रादर देन प्योरली फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स, फॉर्मूला बेस्ड रीजनिंग, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर आधारित ना होकर काफी ज्यादा विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल पेपर देखने को और ट्रिकी पेपर देखने को आपको मिलता है, ठीक है। उस हिसाब से आपको अपनी माइंडसेट करनी है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। क्वेश्चन ऑफन कंबाइन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन वन। कई बार क्वेश्चंस आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में नजर आती दिखती हैं। स्टूडेंट्स मस्ट फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रादर देन रोट मेथड। जो रटने वाली प्रणाली है, रटंत प्रणाली से उससे ऊपर उठकर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। अब धारणात्मक समझ जितनी ज्यादा स्पष्ट होगी, उतना बेहतर तरीके से आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। वेटेज ऑफ मेंस एंड इंटरव्यू, अगर हम मेंस और इंटरव्यू की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन रेशो रहता है 80-20, ठीक है। मींस मेंस एंड इंटरव्यू परफॉर्मेंस आर क्रूशल। तो ऐसे समझो कि भाई आपका जो मेंस है वो कितने नंबर का है, ठीक है। तो 2025 की बात करें तो आपका मेंस जो है ऑब्जेक्टिव पेपर 200 और डिस्क्रिप्टिव 225, यानी कि आपका मेंस है 225 नंबर का। तो ये जो 225 नंबर हैं, इनको 100 के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। आईबीपीएस की अपनी एक कैलकुलेशन है। तो 225 में से आपके जितने भी नंबर आए, उस 225 को 80 के बेस पर लाया जाएगा, और जितने भी मार्क्स आए वो 80 में से उतने मार्क्स होंगे। और इंटरव्यू 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, उसको 20 के बेस पर लाया जाएगा। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो टोटल 100 मार्क्स की होगी, जिसमें मेंस का वेटेज होगा 80 और इंटरव्यू का वेटेज होगा 20। स्टूडेंट्स कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन हाई प्रीलिम्स स्कोर, ठीक है। आप अगर प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो आप सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं हो सकते कि प्रीलिम्स के अच्छे स्कोर के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेंस और इंटरव्यू को यहां पर बड़ी भूमिका है सिलेक्शन में, ठीक है। मोर कंपटीशन, अवेयरनेस ऑफ द न्यू पैटर्न मींस मोस्ट एस्पिरेंट्स प्रिपेयर स्मार्टर, रेजिंग द कॉम्पिटिटिव बार। ये जो एक नया बदलाव आपको देखने को मिला है, न्यू पैटर्न देखने को मिला है, इससे क्या होगा कि जो साथियों तमाम एस्पिरेंट्स हैं उनमें कंपटीशन और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। नीड फॉर प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट का जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना कम है, उतना बेहतर है। द न्यू पैटर्न इज ऑनलाइन विद सेक्शनल टाइमिंग, प्रैक्टिसाइजिंग मॉक टेस्ट इज एसेंशियल। स्टूडेंट्स हु स्किप मॉक फाइंड इट्स हार्ड टू मैनेज द रियल एग्जाम एनवायरनमेंट। साथियों देखो, सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, तीन बड़े फैक्टर्स हैं। इनको मैनेज करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो जो रियल एग्जाम एनवायरनमेंट होता है, जो रियल एग्जाम प्रेशर होता है, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अब है हाउ शुड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड। पहला, फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रेगुलरली, स्टूडेंट विद अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर न्यू ट्रेंड्स, ठीक है, टेक टाइम्ड मॉक टेस्ट टू बिल्ड एग्जाम टेम्परामेंट, इंप्रूव टाइपिंग स्पीड फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर बनाएं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें, फिर पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करें, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ काम करें, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें और स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट को फोकस करें। ठीक है साथियों, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहूंगा। तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही एक स्क्रीनशॉट है जिसमें क्लियरली मेंशन है द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100। ठीक है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी नॉट बी लेस देन 40%, 35% फॉर SC ST OBC PWBD कैंडिडेट। अगर आप दिव्यांग या फिर OBC SC ST कैटेगरी से आते हैं तो इंटरव्यू में 100 में से 35 नंबर पर आप पास हो जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 40% आपको स्कोर करना जरूरी है, यानी 100 में से 40 नंबर इंटरव्यू पास करने के लिए जरूरी है। दूसरा, द रिलेटिव वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू विल बी 80-20 रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो आपका ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा, ठीक है, जो 225 नंबर का है वो 80, और साथियों ठीक है, और जो इंटरव्यू है वो 20, तो 80-20 के रेशियो में, ठीक है, ये आपका फाइनल मेरिट ये सेट करेंगे। अब साथियों मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताऊंगा पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है जो बताता है कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द मेन एग्जामिनेशन। जब आप मेन एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे, ठीक है, फिर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनैलिटी प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल। आपने प्रीलिम्स पास किया, क्वालिफाई किया, फिर आपने मेंस को पास किया, अब आपको कॉल आएगी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होगी, उस पर्सनैलिटी टेस्ट से बनेगा आपका एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल, और वो पर्सनैलिटी प्रोफाइल आप इंटरव्यू डेस्क पर पहुंचेंगे उससे पहले ही इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंच चुका होगा। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहां आपको अपॉर्चुनिटी और कहां आपको थ्रेट दिखता है, इस तरह की तमाम शॉर्ट एनालिसिस टाइप जो भी पर्सनैलिटी है, आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड ट्रेंड्स हैं, वो सारी जानकारी इंटरव्यू पैनल के पास पहले ही पहुंच चुकी होगी आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले। द पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी नॉन क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, हाउ एवर अपियरिंग इन द पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेंस के बाद सीधे इंटरव्यू दे दें पर्सनैलिटी टेस्ट को स्किप करके, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पर्सनैलिटी टेस्ट देना ही होगा। इंटरव्यू का जो बेस बनेगा वो आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल बनेगी, और पर्सनैलिटी प्रोफाइल तभी बनेगी जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट दोगे। तो ये मैंडेटरी है, यानी मेंस के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट आपको अपीयर होना ही पड़ेगा। साथियों आगे बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट बराबर इंटरव्यू, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट फॉर IBPS PO इज नॉट अ सेपरेट साइकोलॉजिकल टेस्ट लाइक अ साइकोमेट्रिक और एप्टीट्यूड टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट कोई एक अलग से कोई रिटन पेपर नहीं होगा जिसमें क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, ये कोई सेपरेट साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है। इंस्टेड इट इज द इंटरव्यू राउंड कंडक्टेड आफ्टर यू क्लियर द मेन एग्जाम। मेन एग्जाम को पास करने के बाद ये एक तरह का इंटरव्यू राउंड है। इन IBPS PO दिस इज ऑफिशियली कॉल्ड द इंटरव्यू फेज एंड इट कैरीज सिग्निफिकेंट वेटेज, 20% वेटेज इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। द मेन एग्जामिनेशन कैरीज 80%। ठीक है, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसका 80% आएगा मेन एग्जामिनेशन से और इंटरव्यू से आएगा 20%। तो जो 20% आपका इंटरव्यू है ओवरऑल फाइनल मेरिट का, वो डिपेंड करेगा आपकी क्या पर्सनैलिटी प्रोफाइल है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्यों ये लाया गया पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू सेक्शन में। पहला, योर पर्सनैलिटी ट्रेड्स, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल, आप किस तरह से बातचीत करते हैं, क्या आपका आत्मविश्वास है और आपका क्या व्यक्तित्व का किस प्रकार का व्यक्तित्व आपका किस तरह का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भी आपकी पर्सनैलिटी में ईगो बहुत ज्यादा है, तो ये तो बहुत दिक्कत कर देगी। ठीक है, पर्सनैलिटी भी कई तरह की होती है, ठीक है, तो ये भी जांचना बड़ा जरूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, आप सोचते किस तरह से, तो इसकी जांच होना बड़ा जरूरी। दूसरा, इवेल्युएट योर एटीट्यूड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सुटेबिलिटी फॉर बैंक ऑफिसर रोल, क्योंकि आप बैंक में एक अधिकारी के पद पे जाएंगे तो आप कितना उसमें फिट हो पाते हैं, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। दूसरा, आपका एटीट्यूड क्या है। चेक योर अवेयरनेस ऑफ बैंकिंग, इकोनॉमिक, सोशल एंड करंट अफेयर्स के बारे में आप कितने अपडेट रहते हैं। ठीक है, और
अंडरस्टैंड योर मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग बैंक एंड योर करियर प्लान्स। आपके करियर प्लान्स क्या है भाई? आप सोच के बैठे हैं कि भाई मैंने तो बैंक को ऐसे ही ज्वाइन कर लिया टाइम पास को, ठीक है, लेकिन मेरा करियर प्लान तो है कि मैं डेयरी लगाऊं दूध की। तो भाई ऐसा बंदा बैंक में बहुत दिनों तक काम नहीं कर पाएगा, वो फिट नहीं हो पाएगा उस तरह के एनवायरनमेंट में। तो आपकी मंशा क्या है, आपका ऑब्जेक्टिविटी क्या है, क्यों आप बैंक से जुड़ना चाहते हैं, इस तरह के सवालों का जवाब भी यहां से लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं साथियों इंटरव्यू फॉर्मेट की, तो कंडक्टेड फेस टू फेस बाय पैनल, यूजली 3 to 5 सीनियर बैंकर्स होते हैं। 10-15 मिनट तक ये जाता है ऑन एवरेज, लंबा भी जा सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। इंग्लिश और हिंदी जो भाषा आप चुनते हैं इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है, ऐसा कोई रिटन नहीं होता है कि आप पहले से टिक मारेंगे कि मैं तो इंटरव्यू इंग्लिश में दूंगा या हिंदी में दूंगा। ये डिपेंड करता है इंटरव्यू पैनल और आपकी समझ के बीच में। लोकेशन वेरियस आईबीपीएस डेजिग्नेटेड सेंटर्स, ठीक है, जो आईबीपीएस इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू। किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, जैसे पर्सनल बैकग्राउंड, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डज योर फादर एंड मदर डू, व्हाट डिड यू चूज बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग, आर्ट्स, साइंस एक्सेट्रा। बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड, सिचुएशनल या बिहेवियर पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे हाउ विल यू हैंडल एन एंग्री कस्टमर, इफ यू आर पोस्टेड इन रूरल एरिया विल यू वर्क देयर, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो क्या आप काम करेंगे। या फिर करियर एंड जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, व्हाई बैंकिंग एज अ करियर, डू यू प्रेफर अ प्राइवेट बैंक और अ पब्लिक सेक्टर बैंक, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन आफ्टर 5 years। अब स्कोरिंग जो इंटरव्यू में होगी साथियों, इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, 40% फॉर जनरल, 35% फॉर SC ST OBC PWD। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, मेंस मार्क्स आउट ऑफ 225 225 जो कन्वर्ट हो जाएंगे 80 में, और इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का है वो कन्वर्ट हो जाएगा 20। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी इस तरह से 100 नंबर की बनती हुई दिख रही है। तो फाइनली थैंक यू। तो साथियों इस वीडियो के थ्रू मैंने एक पिक्चर क्लियर करने की कोशिश की है कि क्या है IBPS PO की पूरी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।